क्या आप भी भूत प्रेत और नेगेटिव चीजों का मजाक बनाते हैं? अगर हाँ, तो ये स्टोरी आपके लिए ही होने वाली है। ये स्टोरी मुझे एक सब्सक्राइबर ने भेजा है जिनका नाम है अनमोल। उन्होंने इस कहानी में कोई भी चीज चेंज करने के लिए मना किया है, जैसे कि उनका नाम या जगह। तो मैं आज की स्टोरी में कुछ भी चेंज नहीं कर रही हूँ। उन्होंने भी आपकी तरह किसी नेगेटिव चीजों और भूत प्रेत का मजाक बनाया था, और जब उस चीज ने उनके साथ दोबारा मजाक करना शुरू किया, फिर क्या हुआ ये आपको आज की स्टोरी में पता लगेगा। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं संजना और आप देख रहे हैं थ्रिलिंग स्टोरीज। जैसा कि आप जानते हैं, मेरे इस चैनल पे आपको रियल हॉरर स्टोरीज, क्राइम स्टोरीज देखने को मिलती हैं। तो आज भी मैं आपके लिए एक ऐसी ही रियल हॉरर स्टोरी लेके आई हूँ जो कि मेरे पास एक सब्सक्राइबर के थ्रू आई है। ये स्टोरी अगर आपको पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप हमेशा चैनल सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं, ये बहुत गलत बात है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने प्यारे प्यारे वैल्यूएबल कमेंट्स नीचे कमेंट सेक्शन में डालना भी मत भूलिएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज की ये हॉरर स्टोरी। ये स्टोरी एक अनमोल नाम के लड़के की है जो कि फैजाबाद में रहता था। वो कानपुर में अपने ग्रेजुएशन की तैयारी कर रहा था, एक हॉस्टल में रह के। हॉस्टल का तो आप माहौल जानते ही हैं, स्पेशली बॉयज हॉस्टल का। तो ये कहानी एक बॉयज हॉस्टल से ही रिलेटेड है। जिस हॉस्टल में अनमोल रहता था वो कोई प्रॉपर सिर्फ हॉस्टल की बिल्डिंग नहीं थी। वो एक नॉर्मल घर की तरह था, जहाँ पे ऊपर वाले फ्लोर पे कुछ फैमिलीज रहती थी और नीचे वाले फ्लोर पे बॉयज हॉस्टल बना दिया गया था। उस हॉस्टल की कहानी कुछ ऐसी थी, या अनमोल ने भी जब वहां पे शिफ्ट किया था तो उसने भी सुना था कि यहाँ पे कुछ नेगेटिव एनर्जीज रहती हैं। वहां की स्टोरी कुछ ऐसी थी कि दो बेटों ने बंटवारे के लालच में अपने ही फादर को, अपने ही पिताजी को जहर दे के मार दिया था। और उसके बाद यहाँ कुछ अजीबोगरीब घटनाएं सामने आती रहती हैं। यानी कि यहाँ जो भी परिवार रहते थे उनमें से कोई कोई ना कोई एक सदस्य अजीब तरीके से मारा जाता था, जिसकी कोई वजह ही नहीं होती थी, आप ऐसा कह सकते हैं। जिस फ्लोर पे और जिस कमरे में अनमोल रहता था, इस कमरे में भी ऐसा कहा जाता है कि एक लड़की ने आत्महत्या करी थी। इस घर के जो ओनर हैं, उनको जब ये सारी चीजें पता लगी तो उन्होंने इस बिल्डिंग में पूजा पाठ करवाया और उसके बाद वो यहाँ से शिफ्ट होके कहीं और चले गए। हालांकि ये तो नहीं कहा जा सकता कि इस बिल्डिंग में अब तक कितने लोग मरे थे, लेकिन जो गिनती है वो एटलीस्ट 10 से तो ज्यादा की ही है। जब वहाँ के ओनर ने उस बिल्डिंग में पूजा वगैरह करा दिया और वो कहीं और शिफ्ट हो गए, उसके बाद कई सालों तक यहाँ मतलब ये बिल्डिंग बंद थी, इसमें कोई रहता नहीं था। फिर अचानक बहुत बाद में, मतलब 5-6 साल के बाद, यहाँ पे एक बॉयज हॉस्टल बना। यहाँ पे किसी ने कुछ देखा तो नहीं था, जैसे होता है ना, कोई नेगेटिव चीजें देख ली या कुछ ऐसा कुछ देखा तो कभी नहीं था, लेकिन थोड़ा बहुत महसूस सबको होता था। कोई बहुत बड़ा जानलेवा हादसा तो आज तक नहीं हुआ, लेकिन छोटे मोटे हादसे हमेशा होते थे। जैसे कि अनमोल बता रहा था कि एक बार उनके हॉस्टल में जो हाउसमेट काम करने आती हैं, हाउस हेल्पर जो होती हैं, वो काम करने आई थी और वो अचानक से भागती हुई, दौड़ती हुई उनके पास आई और उनके साड़ी में आग लगी हुई थी। वो डर के मारे चिल्ला रही थी। जब सारे लोग इकट्ठा हुए, जब उनका आग बुझाया गया, उनको शांत किया गया, वो बार बार एक ही चीज रट रही थी कि मैं तो कपड़े धो रही थी, मुझे नहीं पता मेरी साड़ी में आग कैसे लग गया। और सच में वो किसी आग वाले जगह पे थी भी नहीं, पर फिर भी उनके साड़ी में आग लग गई थी। सबने सोचा कि ये शायद सदमे में है या डरी हुई है, इसलिए ये ऐसा कुछ बोल रही है। किसी ने भी उनके बात पे भरोसा ही नहीं किया। लेकिन ये सोचने वाली बात है कि जब वो कुछ होता है ना, कि अगर किचन में हो या फिर कुछ ऐसे जगह पे तो आग लग गई, पॉसिबिलिटीज होती हैं। लेकिन वो वॉशरूम में कपड़े धो रही थी और उस वक्त उनकी साड़ी में आग लगा, तो ये तो मानने वाली बात ही नहीं है। और वो कह भी रही थी, बट किसी ने भी बिलीव नहीं किया। तो इसी तरीके के कुछ हादसे अक्सर होते थे।
अनमोल के एक मामा थे जो कि काफी पूजा पाठ वाले आदमी थे और उनको इन सब चीजों की भी अच्छी खासी नॉलेज थी, जैसे नेगेटिव चीजें और इनके बारे में थोड़ा बहुत होता है ना। वो ऐसे मानने जानने वाले तांत्रिक नहीं थे, लेकिन हाँ उनको नॉलेज था इन सब चीजों का। एक दिन वो अनमोल से मिलने के लिए उसके हॉस्टल आते हैं और हॉस्टल के कमरे में कदम रखते ही उन्होंने अनमोल से कहा कि अनमोल, ये जगह बिल्कुल ठीक नहीं है और यहाँ पे तुम्हें ज्यादा दिन नहीं रुकना चाहिए, जितनी जल्दी हो सके तुम यहाँ से हॉस्टल चेंज कर दो। लेकिन उस वक्त भी अनमोल ने उनकी बातों को इग्नोर कर दिया, क्योंकि वो इन सब चीजों पे भरोसा ही नहीं करता था। लेकिन हाँ, उसके मामा ने उसके हाथ पे एक कलावा बांध दिया, जो नॉर्मली आप देखते हैं ना, अगर आप मंदिर वगैरह में जाते हैं तो जो पंडित जी हाथ में धागा बांधते हैं, उन्होंने वो धागा उसके हाथ में बांध दिया कि चलो ठीक है, ये तुम्हारी रक्षा करेगा, एक सेफ्टी के नाते। उनके हाथ, अनमोल के हाथ में वो धागा बांध के वो चले गए। अनमोल ने उनकी बात पे जरा भी ध्यान नहीं दिया और उसने सोचा कि नहीं यार, मैं अब यहाँ से खाली करके दूसरे हॉस्टल में शिफ्ट होऊंगा और यहाँ तो मेरे बहुत अच्छे दोस्त यार भी बन गए हैं और वहां पे जाना, फिर नया माहौल। तो इन सब के चक्कर में अनमोल ने सोचा कि नहीं, ये ऐसे ही बोल रहे हैं, और वो इसी फ्लैट में, इसी हॉस्टल में उसने रहने का फैसला किया। हाँ, मैं आपको बता दूं कि इस स्टोरी में मेन 5-6 कैरेक्टर्स हैं। अनमोल, रोनित, रोमी, विवेक, शुभम, आकाश। मेरे को पता है कि ये इन सब का नाम याद रखना आपके लिए थोड़ा मुश्किल होगा, बट मैंने ऐसे ही नॉलेज के लिए आपको बता दिया कि हाँ, ये कुछ कैरेक्टर्स मेन होने वाले हैं इस स्टोरी में। कॉलेज में गर्मी की छुट्टियां चल रही थी, जिसमें कई बच्चे, यानी ऑलमोस्ट बच्चे अपने अपने घर चले गए थे। यहाँ पे 5-6 बच्चे रह गए थे जिनका मैंने आपको अभी नाम बताया। उनमें से एक रोनित था। वो कहता है कि भाई, अभी तो कोई भी नहीं है यहाँ पे, वार्डन भी नहीं है और कोई सीनियर भी नहीं है, आज क्यों ना हम सब मिलके बैठ के पार्टी करते हैं। अब पार्टी का नाम सुन के सारे खुश हो गए कि हाँ यार, वैसे भी हमारी ट्रेन 2 दिन बाद है, तो चलो अभी हम लोग पार्टी करते हैं, आज बहुत मजा आएगा। फिर उन्होंने मेस में जाने का सोचा और तुरंत भागते हुए मेस में गए और वहां पे जो भैया खाना वाना बनाते थे, उनको बोला कि भैया एक काम करो, आप शाम में आप जल्दी चले जाना, क्योंकि रात में हम में से कोई भी खाना खाएगा नहीं, आप जल्दी चले जाओ। अब इतना कह के वो पार्टी की तैयारियों में लग गए। बाहर गए, बाहर से उन्होंने जो भी अपना खाने वाने की चीजें होती है वो लेके आए और कुछ अपने ड्रिंक्स वगैरह लेके आए। शाम में 7-8 बजते ही वो आराम से बैठ के सारे के सारे उन्होंने शराब पीना शुरू कर दिया। अब तक तो सारे ही ऑलमोस्ट थोड़े थोड़े नशे में आ चुके थे। तभी एक रोमी नाम का लड़का अचानक से उठता है। उठ के वो वोमिटिंग करना उसने शुरू कर दिया, बार बार वोमिटिंग कर रहा है। उसके बाद कह रहा है, भाई यार मेरी तो हो गई, अब इससे ज्यादा मैं थोड़ा भी नहीं पी सकता, तुम लोग एंजॉय करो यार आज रात, बस अब मैं नहीं पी सकता। और इतना कह के वो बगल वाली बेड पे सो गया। अब इस बेड पे सिर्फ 5 लड़के रह गए थे। उसमें से एक रोनित नाम का लड़का कहता है कि क्या यार, तुम लोगों ने यहाँ पे कोई स्टोरी सुनी है इस बिल्डिंग के बारे में? मैंने सुना है यहाँ की ये जो बिल्डिंग है जिसमें हम रहते हैं वो भूतिया है, और ये तब से कहानी शुरू हुई है जब से इस बिल्डिंग के ओनर को इनके ही बेटों ने प्रॉपर्टी के लालच में मार दिया था। यहाँ पे 10 से ज्यादा मर्डर्स हो चुके हैं। अब आप मर्डर कह लो या आत्महत्या कह लो, क्योंकि किसी के भी मौत का रीजन तो वैसे भी नहीं पता था। तभी विवेक कहता है कि ये बिल्डिंग तूने देखी है, कितनी बड़ी, कितनी आलीशान बिल्डिंग है ये, कितनी महंगी होगी। इस बिल्डिंग के लिए तो कोई भी किसी की मर्डर कर दे, और तुझे क्या पता उनका बाप ही खरूस हो, उनको पैसे वगैरह ना देता हो। अच्छा क्या मार दिया यार, मैं भी रहता तो मैं भी मार देता। अब ऐसा कह के सारे हंसने लगे। तभी अनमोल ने बोला कि भाई देखो, ये सारी चीजें अफवाह है, ठीक है, और अगर ऐसा कुछ है तो आओ मेरे पास, आओ बैठो, पियो हमारे साथ मिलके शराब, जरा मैं भी देखूं कैसे भूत हो तुम।
इतना कह के उसने एक ग्लास आगे बढ़ाया, उसमें शराब डाली और एक पैक बना के सामने की तरफ रख दिया। फिर कहने लगा कि भाई आओ, हमें भी ज्वाइन करो, जितने भी भूत हो आओ हमारे साथ बैठो। अब उसने तो बुला लिया था, उसको ये नहीं पता था कि शराब जैसी चीजों से जो नेगेटिव एनर्जीज होती है वो और भी ज्यादा अट्रैक्ट करती हैं और भी ज्यादा स्ट्रांग होती हैं। अचानक से हॉल में एक ग्लास गिरने की आवाज आई। सबको लगा कि शायद कोई चूहा होगा यार। फिर एक कुर्सी गिरी। अब सारे हंसने लगे कि अरे यार चूहा होगा तो बिल्ली भी होगी ना, क्या पता बिल्ली होगी, छोड़ चल पैक बना, शराब पीते हैं हम। फिर अचानक से एक बहुत भारी भरकम टेबल जिसपे 8-10 लोग बैठ के खाना खा सकते हैं वो गिरा। टेबल गिरते ही इन सबकी होश उड़ गई। अब तक वो जिनको बुला रहे थे, क्या पता अब उनको उन्हें बुलाने की जरूरत ही ना हो, या क्या पता वो जिनको बुला रहे थे वो सच में आ गया। चलिए हम देखते हैं आगे की स्टोरी। अभी ये कुछ सोच ही पाते उतने में जो लड़का दूसरे बेड पे सोया हुआ था रोबी, वो अचानक से उठता है और इनके सामने से शराब का ग्लास उठा के पी जाता है और फिर कूद के अपने दूसरे वाले बेड पे चला जाता है। बेड पे जाके वो कहता है तुम बुला रहे थे, आ गए हम। फिर वो कूद के बेड से नीचे हॉल में भाग जाता है और हॉल में जाके वो चारों तरफ तेजी से दौड़ने लगता है और दौड़ते दौड़ते वो कुछ बुदबुदा रहा था, पता नहीं वो क्या बोल रहा था। सारे लोग उसको देखने लग जाते हैं कि भाई इसको अचानक से हुआ क्या। मैं आपको बता दूं कि रोमी ने जो शराब पी थी वो उसी ग्लास में पी थी जो ग्लास अनमोल ने भूतों के नाम पे रखा था। अभी भी इनको लग रहा था कि शायद रोमी ने सोते हुए उनकी बातें सुन ली होंगी और वो इनको डराने के लिए ऐसा कर रहा है। तभी रोमी दौड़ता हुआ इनके पास आता है और कहता है मेरा ग्लास खाली क्यों है। उसने इनको गंदी गंदी गालियां देनी शुरू की और बोला हम सबको बुलाया तो शराब पीला। इतना कह के वो इनको शराब पैक बनाने की रट लगाने लगता है। जल्दी बना, जल्दी बना, जल्दी बना, जल्दी बना, ऐसे रटने लगता है। अब वो सारे सोचते हैं कि यार इसको अचानक हुआ क्या। ये इतना ज्यादा हैरान हो गए जब इन्होंने नोटिस किया कि रोमी जब जब कुछ बोल रहा था उसकी आवाज चेंज हो रही थी। कभी किसी लड़की की आवाज, कभी किसी बूढ़े आदमी की आवाज, कभी औरत की, कभी बच्चे की। इनका पूरा नशा उतर चुका था। ये एकदम डर गए थे कि भाई आखिर हो क्या गया इसको अचानक से। इनको ये तो समझ में आ गया था कि इनसे कोई गलती हो गई है। गलती नहीं, बहुत बड़ी गलती करी थी इन्होंने। और इन्हें इस बात का यकीन तब हुआ जब इन्होंने हॉल की कुर्सियों को अपने आप इधर उधर होते हुए देखा। इनको ऐसा लग रहा था कि हॉल में 8-10 लोग दौड़ रहे हैं और आपस में कुछ फुसफुसा रहे हैं। इनको समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। इनका सारा नशा उतर चुका था। रोमी जिसने भूतों के ग्लास में शराब पी थी वो इनके पास आके कहता है कि मुझे बहुत तेज भूख लगी है, तुम्हारे पास जो भी है मेरे लिए जल्दी खाने को लेके आओ। इन लोगों ने अपने रात में खाने के लिए जो भी कुछ ये लोग लेके आए थे वो इसके पास लेके आते हैं। इन लोगों ने 6 लोगों के हिसाब से खाना ये लोग लेके आए थे। करीब 40 रोटियां थी और चिकन था। रोमी ने 8-10 रोटियां उठाई, उसके ऊपर एक बड़ा सा चिकन का पीस रखा और उसको एक बार में ही खा गया। रोटियां जो थी वो थोड़ी मोटी मोटी थी और एक बार में ही 8-10 रोटियां खाना इम्पॉसिबल था। लेकिन अनमोल कहता है कि रोमी जब ये रोटियां खा रहा था तो उसका मुंह जरूरत से ज्यादा बड़ा हो चुका था। हॉल से अभी भी अजीब अजीब आवाजें आ रही थी। तभी अचानक रोमी चिल्ला के कहता है चिल्लाना बंद करो। और
हॉल में एकदम मानो सन्नाटा फैल गया। रोमी ने कुछ रोटियां उठाई और कुछ चिकन के पीसेस उठाए और हॉल में फेंक दिए। जैसे ही उसने खाना हॉल की तरफ फेंका, 8-10 बिल्लियां पता नहीं कहां से उस खाने के ऊपर ऐसे टूटी जैसे कि किसी चूहे पे टूट रही हो। वो उन बिल्लियों ने उस खाने को लेके वो इधर उधर भागना उन्होंने शुरू कर दिया। पता नहीं वो कहाँ गई। ये घर जो था इसका एक मेन गेट था और बाकी खिड़कियां ही थी जो कि सारी लॉक थी। तो इन बिल्लियों का अचानक घर में आना इसका सवाल ही पैदा नहीं होता था। हाँ, एक खिड़की हॉल में जरूर खुली थी लेकिन उसमें लोहे की ग्रिल्स वगैरह लगी थी। अब उसको तोड़ के तो बिल्लियां अंदर आ नहीं सकती। पता नहीं ये सारी बिल्लियां कहां से आई। अनमोल और बाकी सारे लड़के ये सारा नजारा देख के हिल चुके थे। तभी एक लड़का रोमी के पास आता है और कहता है, भाई भाई तू तू ये क्या कर रहा है? तू ऐसा मत कर। देख देख, हमें डर लग रहा है। प्लीज 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 भाई, ऐसा मत कर। फिर एक दूसरा लड़का रोमी से कहता है, भाई देख, अगर तू ये सब कुछ हमें डराने के लिए कर रहा है तो इसको अभी रोक दे, वरना मैं तुझे बहुत मारूंगा। रोमी ने गुस्से भरी नजरों से इसके तरफ देखा और इसको गंदी गंदी गालियां देते हुए इसके छाती पे बैठ गया और कह रहा है, तू मुझे मारेगा, तू मुझे मारेगा। ये कहते हुए वो उस लड़के के छाती पे बैठ के उसको मारने लगा। उस लड़के का नाम विवेक था। रोमी 2-3 मिनट तक उसके छाती पे ही बैठा रहा और वो लगातार विवेक को घूर रहा था। 2-3 मिनट के बाद सारे लड़के क्या देखते हैं कि रोमी अचानक बेहोश हो गया और विवेक उठा और चुपचाप एक हॉल के कोने में जाके बैठ गया और उसकी आंखें एकदम लाल हो चुकी थी। अब इनको समझ नहीं आ रहा था कि अब तक तो रोमी ही ऐसी हरकतें कर रहा था, अब विवेक को क्या हुआ। मैंने जैसा सुना है कि अगर किसी के ऊपर ऐसी चीजें हावी हो रखी होती हैं तो उनके साथ आई कांटेक्ट नहीं करना चाहिए, वरना क्या पता ये चीजें आपके ऊपर लग जाए या फिर क्या पता वो चीज आपको वश में कर ले। ऐसा मैंने सुना है। शायद यही चीज विवेक के साथ हुई थी। अब ये सारे लड़के डर के हमारे गेट की तरफ भागे। गेट की तरफ जाते हुए इन्होंने हॉल की खिड़की पे देखा कि पता नहीं अजीब से कुछ लोग खिड़की पे खड़े हैं और वो अंदर इनको देख रहे हैं। वो लोग कुछ अजीब तरीके से के थे। वो ना इंसान लग रहे थे ना वो जानवर लग रहे थे। उनका चेहरा कुछ अजीब सा था। वो देख के डर गए। इतने में गेट पे किसी के नॉक करने की आवाज आई। अब ये डर के मारे सोचने लगे कि यार अगर हम गेट पे जाए या घर में रहे, इनको कुछ समझ नहीं आ रहा था। लेकिन दरवाजे के नॉक की आवाज सुनते ही वो खिड़की पे जितने भी लोग थे वो अचानक से गायब हो गए। इन्होंने हिम्मत करके गेट का जो दरवाजा था, जो गेट था, उसको खोलने का ट्राई किया। इन्होंने हिम्मत करके जैसे ही गेट खोला, तभी आगे की स्टोरी जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक करिए और पार्ट 2 का वेट करिए। ये स्टोरी अब तक के लिए इतनी ही। मिलते हैं हम इसके नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।